अदानी का नाम लेकर कृषि बिल का किया था विरोध, अब जगह जगह खा रहे धक्के। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या जगह की कमी, किसान फसल खुले में फेंकने पर हो रहे मजबूर। इस साल पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है अनाज रखने की जगह की कमी। जगह की कमी के कारण किसानों को अपनी फसल खुले में फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मौसम भी अपना रंग दिखा रहा है। इस कारण किसान सड़कों और शमशान घाट जैसी जगहों पर अपनी फसल फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार भी अनाज खरीद कर उसे उठाने में अक्षम है, इसलिए खरीदा गया गेहूं मंडी में ही पड़ा हुआ है, जबकि राज्य के अपने साइलो और गोदाम कम उपयोग में हैं। पहली तस्वीर में रमनदीप सिंह मान का ट्वीट है। ये बहुत परेशान है कि किसानों का अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है और ऊपर से अब बारिश भी होने वाली है। ये मान साहब पिछले साल तक किसान आंदोलन के अगुआ थे। ये भाई साहब बकक्ल उतारने की बात करते थे, मोदी को गाली दिया करते थे, दिल्ली को घेरने की बात करते थे, खालिस्तानी विचारा को बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से इनके ट्विटर हैंडल पर किसानों की समस्या का बखान होता है। अनाज रखने के लिए एफसीआई के गोदाम होते हैं, लेकिन वो अपर्याप्त होते हैं। सरकार सैकड़ों की संख्या में साइलो नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। अब ऐसे में एक ही उपाय है प्राइवेट सेक्टर को साइलो बनाने का काम देना, और सरकार वही कर भी रही थी। कई बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए गए, जिनमें अडानी ग्रुप भी शामिल था। सबको पता है उस समय कितना बवाल किया गया था। ऐसा बताया गया जैसे अडानी इनकी फसल पर कब्जा कर लेगा, इनकी जमीन छीन लेगा। किसान बिल में साइलो बनाने के प्रावधान थे, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका निर्धारित थी, लेकिन तब इन्होंने अडानी के साइलो पर हमले किए, उसके ड्राई पोर्ट के बाहर धरना दिया और अंततः बंद ही करवा कर माने। आज इन्हीं लोगों को फसल रखने के लिए साइलो चाहिए, क्योंकि मंडी में जगह नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार अनाज की खरीद नहीं कर पा रही है। खरीद रहे हैं तो उसे रखने की जगह नहीं है। अगर आज प्राइवेट प्लेयर्स के साइलो होते तो किसान अपनी फसल ऊंचे दाम पर वहां बेचकर स्टोर कर लेते और पूर्ण रूप से निश्चित रहते। लेकिन आज बारिश के कारण लाखों टन अनाज के बर्बाद होने का खतरा है। इनमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों का हुआ है। बाकी जो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड के लोग आए थे पिज्जा मसाज की दुकानें लगाने, वह सब भाग गए। जिन लोगों ने दिल्ली के चारों ओर टेंट के शहर बसा दिए थे, क्या वो अनाज रखने के लिए स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? अजी क्यों बनाएंगे? जो मजा धरना करने में है, वो कंस्ट्रक्टिव काम करने में कहाँ? खैर, अपनी सहानुभूति हमेशा असली किसानों के साथ है, जो हमेशा ही फर्जी आंदोलन जीवियों के कुकर्मों का शिकार बनते हैं।